एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ आर कॉल्ड सेल। सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? कोशिका। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ आर कॉल्ड सेल। हमारे शरीर की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज सबसे पहले बेटा रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने, याद करना बेटा कब की थी? 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक था। हु डिस्कवर्ड सेल फर्स्ट? तो आपने कहना है कि सर रॉबर्ट हुक इन 1665। अब क्वेश्चन ये आता है कि दो प्रकार की सेल्स होते हैं, एक लिविंग होती है बेटा, एक डेड सेल्स होती है। तो रॉबर्ट हुक ने कौन सी सेल की खोज की थी? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट हुक ने खोज तो की थी सर। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले इससे पहले फादर ऑफ सेल, तो फादर ऑफ सेल भी हम किसको बोलेंगे बेटा? रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ सेल भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले फादर ऑफ सेल, तो भी हमारा क्या आंसर आएगा बेटा? रॉबर्ट हुक। ठीक है, जनक, कोशिका का जनक किसे कहते हैं, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? रॉबर्ट हुक। अब आपसे अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है स्टडी ऑफ सेल, यानी कि कोशिकाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा? साइटोलॉजी। अब क्वेश्चन आता है यहां से लिविंग सेल की सर खोज फिर कब हुई? तो बेटा 9 साल के बाद, यानी कि आफ्टर 9 ईयर्स। ठीक है, 9 साल के बाद 1674 के अंदर। कब बेटा? 1674 के अंदर, 1674 के अंदर एंटन वैन ल्यूहोक नामक एक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल। या फिर यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है, पूछा जाता है बार बार कि भी हमारे शरीर के अंदर या फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी सेल्स मिलती हैं? तो लगभग 100 ट्रिलियंस। कितनी सेल्स मिलती है बेटा? लगभग 100 ट्रिलियन सेल्स मिलती है हमारे शरीर के अंदर। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिर्फ कितने सेल्स मिलते हैं? तो 100 ट्रिलियन सेल्स पाई जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, कोशिकाओं के कितने भाग या कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर, सेकंड वन इज मल्टी सेलुलर। कौन से होते हैं बेटा? पहला होता है यूनिसेलुलर। कौन सा होता है? यूनिसेलुलर। यूनी से ही आप समझ रहे हैं सिंगल। यूनी का मतलब ही क्या समझ में आ रहा है बेटा? सिंगल। सेलुलर मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल हो। कितनी सेल हो बेटा? एक सेल। सिंगल सेल से जो ऑर्गेनिज्म बना हो उसको हम क्या बोल देंगे? यूनिसेलुलर बोल देंगे। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल पूछेंगे आपसे, और जो 10th की कक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, अमीबा। क्या आएगा बेटा इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल? अमीबा पैरामीशियम। क्या आएगा? अमीबा पैरामीशियम। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल किसके होंगे बेटा? यूनिसेलुलर के होंगे। इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड टाइप, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, हाँ, यूनिसेलुलर के अंदर एक ही कोशिका के अंदर इसका बेटा पूरा इजेशन होगा। मान लो हमारे पास ये कोई कोशिका है, इसी के अंदर इसका क्या होगा बेटा? इजेशन होगा, डाइजेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, रेस्पिरेशन होगा। हर प्रोसेस एक ही सेल के अंदर होगी। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है बेटा मल्टी सेलुलर। क्या आता है बेटा? मल्टी सेलुलर। तो समझिए मल्टी सेलुलर क्या होता है। आप समझ ही रहे होंगे, मल्टी मतलब मैनी। मल्टी का मतलब क्या है बेटा? मैनी, बहुत सारी, यानी कि ऐसी कोशिकाएं, ऐसी सेल्स, ठीक है, जो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी हो, उनको हम क्या बोल देंगे बेटा? मल्टी सेलुलर। क्या बोल देंगे? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी मतलब बेटा मैनी। मल्टी मतलब बेटा मैनी, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं। ठीक है, एक।
जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है या फिर एनिमल्स बॉडी होती है वो किससे बनी होती है बेटा? मल्टी सेलुलर से ही तो बनी होती है। देखो कैसे, जो हमारी सेल्स है ना, जो हमारी कोशिकाएं हैं, देख ग्रुप ऑफ सेल, जब बहुत सारी कोशिकाएं गुच्छों में जुट जाएं, बहुत सारी कोशिकाएं जब गुच्छों में जुट जाएं तो किसका निर्माण करेंगे बेटा? टिश्यू का। और जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइन हो जाए, जुट जाए, तो किसका निर्माण करेंगे बेटा? ऑर्गन्स का। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स जुड़ जाए तो बेटा ऑर्गन सिस्टम का। और ऑर्गन सिस्टम के बाद बेटा इंडिविजुअल, यानी कि बेटा कोई भी मानव शरीर हो या फिर एनिमल बॉडी हो, उसका निर्माण होगा यहां से। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा? सेल। सेल किसका निर्माण करेंगे? टिश्यूज का। टिश्यू किसका निर्माण करेंगे? ऑर्गन का। ऑर्गन किसका निर्माण करेंगे? ऑर्गन सिस्टम का। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा बेटा? कोई भी इंडिविजुअल बनेगा। ठीक है, मल्टी सेलुलर का एग्जांपल रहेगा ना हमारा, यहाँ पे क्या आएगा? ह्यूमन बॉडी आएगा। क्या आएगा? ह्यूमंस आएगा, एनिमल्स आएगा, हाँ